बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। आज बिज़नेस टिप्स में हम जिस चीज़ पे बात करेंगे जो जो कि बड़ी क्रूशियल चीज़ है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च और डेवलपमेंट करते हुए कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और वो चीज़ें आपके बिज़नेस को कैसे फ़ायदा देती हैं और आपकी सक्सेस रेट किस तरह इंक्रीज़ हो सकता है। अगर आप जस्ट रैंडम चीज़ों को बनाते जाएंगे और एक महीने में आप 30 नई डेवलपमेंट कर लेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं होगी जो कि क्लाइंट को पसंद आती है, तो आपका सक्सेस रेट ज़ीरो हो जाएगा। सो आपने उस महीने में जो भी काम किया उसकी वर्थ ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज़ वो काम करने का आपका जो मेन मकसद था वो क्लाइंट से ऑर्डर्स लेना था, और चूंकि क्लाइंट को कोई भी चीज़ आपकी इम्प्रेस नहीं कर सकी, तो इस वजह से आपका सक्सेस रेट ज़ीरो रहा। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपना सक्सेस रेट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं, और किस तरह आपकी जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिक चीज़ बन के दुनिया के सामने आती है और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रिसर्च और डेवलपमेंट करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ऑब्वियसली रिसर्च है। सो आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना आना चाहिए। सो रिसर्च में मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, आप सर्वेस करवा सकते हैं, आप क्लाइंट फीडबैक ले सकते हैं, आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आप दुनिया में ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं, ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ों को आप रिसर्च कर सकते हैं। सो रिसर्च जो है वो एक अनलिमिटेड आप समझे कि फील्ड है। उसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपने ओवरऑल टोटल रिसर्च कर ली है। आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, डिफरेंट सर्च टूल मिलते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, बट आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लिया है, अब कोई भी चीज़ देखने के काबिल नहीं बची। सो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। सो रिसर्च में आप जो बेसिक चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो आप देखते हैं कि ट्रेंडी चीज़ें क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं, उसको ख़रीदने की बातें कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ख़रीद के जो लोगों का फीडबैक है वो बड़ा ज़बरदस्त है, लोग दूसरे लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो डेवलपमेंट की तरफ हम वापस आते हैं। सो सबसे पहले रिसर्च में आपको ट्रेंडी चीज़ें देखना चाहिए। ट्रेंडी चीज़ें वो हैं जिनके फीडबैक पॉजिटिव हैं, जिनकी डिमांड है। उसमें साइजेस और शेप्स के साथ कलर्स को भी आप एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी चीज़ का कौन सा साइज़ ज़्यादा बिकता है और उस साइज़ में कौन सा कलर ज़्यादा बिकता है। सो कलर, चूँकि आपको पता है ट्रेंड्स में हमेशा कलर्स रहते हैं, शेप्स और साइजेस दूसरी चीज़ें हैं। सो कलर्स के फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कलर्स में भी अगर आप प्रिंट्स में हैं तो किस तरह के प्रिंट्स होने चाहिए, तो उनके इम्प्रेशन क्या होने चाहिए। अगर आप डाइड में जाते हैं तो कौन से कलर होने चाहिए, लाइट, मीडियम, डार्क होने चाहिए, शाइनी, डल कलर होने चाहिए, कौन से कलर होने चाहिए। और फिर उनकी फ़ील आती है, उनकी फ़ील किस तरह की होनी चाहिए, लाइक फैब्रिकेशन क्या होनी चाहिए। सो ये चीज़ें आप वेरी इनिशियल स्टेज पे एक्सप्लोर करके अपना एक चार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस शेप में चाहिए, इस तरह का साइज़ होगा, ये इसका कलर होगा, ये इसका फैब्रिक होगा। सो ये आपका पहले स्टेप पे ये चीज़ें सारी आपके पास आ जाती हैं। अब आप उसको बनाने की फ़ेज़ पे जाते हैं। सो बनाने की फ़ेज़ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने कंसिडर करनी होती है वो है कि वो चीज़ ईज़ी टू मेक हो। उसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ही आसान चीज़ें बनाना शुरू कर दें। उसका ये मतलब है जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराएं तो वो बनाना इजी हो, उसके मेथड्स आसान हो। कोई ऐसी चीज़ आप ना बना दें जो कि उसकी वैल्यू तो बहुत थोड़ी हो, उसकी कॉस्ट तो बहुत थोड़ी हो, बट उसको बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो।
सो मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी आउटपुट बहुत छोटी होती है, बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, बट उसको बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लाइक आप उसमें एक मटेरियल ऐसा यूज़ कर देते हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, सो आपको उसको आउटसोर्स करना पड़ता है। आप उसमें कोई ऐसा फैब्रिक डिज़ाइन कर देते हैं जो कि आपके पास कंटिन्यूटी में अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपकी वो चीज़ हिट हो जाती है तो आप स्टक हो जाते हैं। सो बेसिक जो गलती लोग करते हैं डेवलपमेंट के टाइम, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली चीज़ें जो हैं वो ईज़ी टू मेक और ईज़ी टू यूज़ होनी चाहिए, वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। सो जब जब आप ईज़ी टू मेक चीज़ें बनाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, आपकी अकॉर्डिंगली आप सेल को अच्छी तरह से कैटर कर सकते हैं। सो उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। सो पहला स्टेप है आपकी रिसर्च कंप्लीट है, आपने ईज़ी टू मेक बनाया है। उसके बाद जो मेन गलती हम लोग अपनी डेवलपमेंट में करते हैं, जो मैंने रिसेंटली भी ऑब्जर्व किया, कि हम ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं जिसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा निकल रही होती है। सो चूंकि डिज़ाइनिंग के टाइम पे उसकी शेप और उसका साइज़ और उसकी जो भी हमने डायरेक्शंस डिज़ाइन करनी होती है वो हमारे हाथ में होती है। हम उसको बनाते हुए अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके एक बेहतरीन शक्ल और बेहतरीन साइज़ दे सकते हैं। तो जब वो हमारे हाथ में है तो उसमें वेस्टेजेस किस तरह से आ जाती हैं। सो वेस्टेजेस को ऑलवेज आपकी डेवलपमेंट की जो थर्ड स्टेज है उसमें आपने ये इंश्योर करना होता है कि आप किसी किस्म की कोई भी एक्स्ट्रा अनवांटेड वेस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे। सो एट द एंड क्या होता है कि आपने बहुत अच्छी सेल कर दी, बहुत अच्छी आपने इनकम जनरेट कर ली, बहुत बड़ी वॉल्यूम में आपने चीज़ें बेच दी, बना ली, बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपके गोडाउन में एक बहुत बड़ा स्टॉक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आपने जब उसको बनाना था, जब आपने उसको डिज़ाइन करना था, तो आपने वो वेस्ट फैक्टर को कंसिडर नहीं किया। सो इस वजह से ये वेस्ट एक क्रूशियल चीज़ है। कोई भी चीज़ अब जब डिज़ाइन करें, जब आप बना रहे होते हैं तो आप फैब्रिक की विड्थ को, आप अपने पैटर्न्स को, शेप और साइजेस को अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इसलिए वेस्ट पे फोकस करें कि वेस्ट आपकी ज़ीरो रहे, और अगर आप ज़ीरो नहीं कर सकते तो कम से कम मिनिमम लेवल पे वेस्ट आपकी जनरेट हो। जब आपने एक चीज़ रिसर्च कर ली, उसका डिज़ाइन कर लिया, अब फाइनल शेप में चली गई, वेस्ट को आपने कंसिडर कर लिया, अब उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसकी सेलिंग वैल्यू है। सो आपकी सेलिंग वैल्यू जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू से, अदरवाइज आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज करने पड़ते हैं। सो इस वजह से उसमें जो आप फैब्रिक्स यूज़ करें, वो आपके मटेरियल्स यूज़ करें, जो आप उसमें कोई भी एसेसरीज यूज़ करें, तो आपने ये इंश्योर करना होता है कि इसकी कॉस्ट जो है वो आउट ऑफ द मार्केट नहीं जा रही। फॉर एग्जांपल, आपकी आपकी जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू ऑफ मनी होनी चाहिए। अगर क्लाइंट खरीदे तो क्या वो इस प्रोडक्ट के इतने पैसे पे कर सकता है, क्या इस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू मार्केट में है, इसकी इतनी डिमांड है, लोग इसको प्राइस की वजह से तो निगलेक्ट नहीं कर देंगे। सो इस वजह से उस आर्टिकल को इकोनॉमिकल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो आपकी स्टडी ये स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितने कितने लेवल तक, किस लेवल तक compete करेगी। वो कंपैरेटर एनालिसिस में ऑलरेडी वो मार्केटिंग और सेल्स की टीम के पास अवेलेबल होती है। सो आपका जो फोर्थ गोल है वो बेसिकली चीज़ों को मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लेके आना है। सो इसमें बेसिकली आप इस स्टडी को यूज़ करते हैं, अपनी रिसर्च को, साइजेस को, शेप्स को देखते हैं, उसको ईजी टू मेक करते हैं ताकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ना लग रहा हो, और एट द एंड आपका अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको ज़्यादा एफिशिएंट करते हैं, उसको ज़्यादा ऑटोमेशन में लेके आते हैं। तो आपका जो कि आपकी ओवरहेड्स कम होना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके कंट्रोल में रहती है। सो अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो इतनी जो आपने स्ट्रगल की, इतनी जो आपने मेहनत की, टाइम स्पेंड किया, वो जो हमने शुरू में बात की थी कि आपका एफिशिएंसी लेवल क्या है, वो चीज़ें आप नहीं अचीव कर सकते अगर आपकी प्राइस मार्केट में कंपेटिटिव नहीं है। जब प्राइस कंपेटिटिवनेस से आप आगे निकलते हैं तो लास्ट चीज़ जिसको आपने कंसिडर करना है, जो आपको एक्चुअली स्टेप 1 से स्टेप लास्ट तक जिसको हमेशा आप अपने माइंड में रखेंगे, वो ये है
कि आपकी जो भी आउटपुट है, जो भी आपने डेवलपमेंट की है, जो भी आपने डिज़ाइन और शेप्स उसके सेलेक्ट की हैं, वो किसी के डायरेक्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप अपने ब्रांड को पहले इंप्रेशन में ही ज़ाया करवा देते हैं। लोग आपकी कंपनी को एज अ कॉपियर जानना शुरू कर देते हैं। सो कभी भी किसी की डायरेक्ट कॉपी ना करें, किसी का डायरेक्ट डिज़ाइन कॉपी ना करें, किसी की डायरेक्ट शेप कॉपी ना करें, किसी की ब्रांड को कॉपी ना करें। जब आप कॉपी नहीं करते, आप इनोवेटिव माइंड के साथ चलते हैं, तो आपके सक्सेस रेट ज़्यादा होने के चांसेस मार्केट में रहते हैं। ये 5 चीज़ों को अगर आप अपनी डेवलपमेंट की टीम के साथ एक प्रैक्टिस बना लेंगे कि आपकी रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च ट्रेंडी होनी चाहिए, आपकी चीज़ें ईज़ी टू मेक होनी चाहिए, आपकी वेस्टेजेस नहीं होनी चाहिए, आपका आर्टिकल इकोनॉमिकल होना चाहिए और प्राइस कंपैरेटिव होना चाहिए, और एट द एंड आप किसी की कॉपी नहीं करते। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट फ़ौरन आना शुरू हो जाएंगे, क्लाइंट आपसे इम्प्रेस होना शुरू हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों में जो सबसे मेन चीज़ है जो कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। आपका एक प्रोजेक्ट स्टेप ए से स्टेप लास्ट तक कितनी देर में पहुंचता है। अगर आपका एक प्रोजेक्ट 6 महीने चलता है, तो ऑब्वियसली आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जितनी जल्दी आपका रिस्पॉन्स रेट है, जितना फास्ट आपका रिस्पॉन्स रेट है, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट कंसिडर करेगा। अदरवाइज क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए बैठा रहे और वो वेट करता रहे, और आपके जो सैम्पल्स हैं, आपकी जो डेवलपमेंट हैं, उसमें बार बार मिस्टेक्स निकलती रहें, बार बार अमेंडमेंट्स आती रहें। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोई आपको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल देगा कि आपका वेट करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।